अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में ज़मान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखें, आमीन। आज हम बना रहे हैं झटपट से बनने वाले पोटैटो कटलेट्स, आलू की टिक्कियाँ। कोई मेहमान आ जाए तो ये ऐसी चीज़ है जो फ़ौरी हम बना सकते हैं, चावलों के साथ, चाय के साथ, जिस चीज़ के साथ आप खाना चाहें। चाहे सैंडविच बनाएं इसके, ये बहुत जल्द तैयार हो जाते हैं। तो उसके लिए आलू तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। 5 दरमियाने साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, उनको उबाल लिया है हमने और अच्छी तरह से हमने इसको मैश कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटे साइज़ का प्याज जिसे बारीक मैंने काट लिया है, हरा धनिया और हरी मिर्चें। एक बड़े साइज़ की हरी मिर्च थी वो मैंने इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा हमने हरा धनिया इसमें डाल दिया है। नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हाँ जी, हल्दी मैं डाल रही हूँ 1/4 चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून। खुश्क धनिया मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टीस्पून। और हम इसमें डालेंगे अजवाइन 1/2 टीस्पून। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा भी हमने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून। और साथ हमने इसमें डाल दिया है खुश्क पुदीना, इससे टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। वो भी 1/4 टीस्पून। और 1/2 टीस्पून मैंने चाट मसाला इसमें डाल दिया है। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स करेंगे। बहुत मज़े की बनती हैं ये टिक्कियाँ। आप बच्चों को सैंडविच में भी बना के दे सकती हैं। इसमें आप मिर्चें कम कर दीजिए बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं आप। हाँ जी, अब हम जिस साइज़ की आपने टिक्कियाँ बनानी हो उस साइज़ के आप टिक्कियाँ बना लें। देखिए इस तरह से हम इसको बना लेंगे। ये हाथों की मदद से जिस तरह शेप देनी हो आप दें। थोड़ा मोटा ही मैं रख रही हूँ, मुझे बहुत पतली नहीं पसंद, ताकि जब हम इनको फ्राई करें तो इनकी शेप अच्छी रहे, देखने में भी अच्छी लगती हैं। हाँ जी, इसी तरह से सारे हम आलूओं की टिक्कियों को बना लेंगे। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया कीजिए अगर पसंद आ रही हो तो। और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, टिक्कियाँ हमने इसी तरह से सारी बना लेनी है और थोड़ी देर में इसको फ्रिज में रख दूँगी ताकि सेट हो जाए। हाँ जी, उसके बाद मैंने एक अंडा फेंट लिया है। अगर आप चाहें तो ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं। मैं सिर्फ अंडा लगा के इनको फ्राई कर रही हूँ। हाँ जी, बारी बारी हम इसको अंडे में डिप करेंगे और तवे पे मैं इसको हल्का सा तेल डाल के फ्राई कर लूँगी। हाँ जी, एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है, दूसरी साइड को भी हम फ्राई कर लेंगे। दरमियानी आंच पे इसको आपने पकाना है क्योंकि अंडा लगा हुआ है तो जल्दी जल जाते हैं ये, इसलिए मीडियम हीट पे आप इसको फ्राई कीजिए। ये देखिए मज़ेदार किस्म के हमारे कटलेट्स तैयार हो चुके हैं। हाँ जी, कटलेट्स हमारे तैयार हो चुके हैं। सलाद और चावल के साथ हम इसको खाएंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि मेरी आज की रेसिपी किस तरह लगी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।